तो नोटबुक्स बंद करो। If future expected cash flows cannot be reliably measurable, then fair value cost of the asset replaced would be equal to plus cash received, cash paid. और अगर cash receive हुआ, if fair value of both assets are given in the question, then fair value of asset given up. If asset received की fair value reliably measurable, क्या उसमें कैश रिसीव या पे को एडजस्ट करने की जरूरत है? नो। ठीक है। और अगर वो क्वेश्चन में कहे फेयर वैल्यू ऑफ जस्ट एसेट गिवन अप इज रिलायबली मेजरेबल, तो गिवन अप की फेयर वैल्यू ले लो और उसमें कैश को एडजस्ट कर दो। और अगर वो इस तरह बोले कि फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर नॉट रिलायबली मेजरेबल क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट का नहीं आइडिया, देन वो पहले वाला केस हो जाएगा कि वो डिफरेंट स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट अपनी चेंज करके बात वही पूछेगा। इवन देन वो किसके इक्वल होगा? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। ओके जनाब, प्लस उसमें एडजस्टमेंट करोगे कैश पेड या रिसीव की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये हाँ, ये मैंने आपको कैसे सिखाया था। जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है उस पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने कहा भाई बुक वैल्यू का कंपैरिजन कर लो, किसके साथ? सेल प्राइस के साथ कंपैरिजन कर लो। ओके भाई, बुक वैल्यू कैसे आती है? ये इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी हमारी बुक्स में होती है। हम कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, बुक वैल्यू आती है। हमें प्रॉफिट लॉस के लिए जस्ट क्या चाहिए? सेल प्राइस। अब तक जितने क्वेश्चंस किए सेल प्राइस स्ट्रेटली क्वेश्चन में गिवन थी। अब वो क्या करेगा? कभी न्यू एसेट की कॉस्ट नहीं देगा और कभी ओल्ड एसेट की सेल प्राइस नहीं देगा। अब हम क्या सीखते जा रहे हैं? अगर आपको सेल प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड अगेंस्ट रिप्लेसमेंट मीन्स एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के एंगेंस्ट में, ट्रांजैक्शन के एंगेंस्ट में आपको सेल प्राइस क्वेश्चन में गिवन ना हो एसेट सोल्ड की, हम प्रॉफिट लॉस डिस्पोजल फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में इनडायरेक्ट अप्रोच यूज होगी और वो क्या होगी? चलें उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट कीजिए, उसने क्वेश्चन में आपको कहा, ये बता दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेस्ड, एक्सचेंज के एंगेंस्ट में जो आपने नया एसेट परचेज किया उसने फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन करते हुए उसने आपको कॉस्ट कैलकुलेट करके दी और नए एसेट की कॉस्ट है भाई 1000 सपोज। अब उसकी मैंने पेमेंट कैसे की है? उसने कहा है कि आपने इसके एंगेंस्ट में जो कैश पे किया है वो आपने पे किया 200 और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जो एसेट आपने बेचा है वो कितने में बेचा, उसकी सेल प्राइस कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 1000 में से क्या करोगे? 200 को माइनस करोगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई 800 क्या है सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट। कैसे किया? हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अगर कैश पे किया होगा तो उसको क्या करेंगे? माइनस कर दोगे, 800 आ जाएगा। और अगर कैश रिसीव किया होगा तो डेफिनेटली ऑपोजिट ट्रीट करोगे। कैश रिसीव किया हुआ होगा तो आपने क्या करना है? प्लस करना। और अगर कैश पे किया होगा तो क्या करोगे? माइनस करोगे। तो आपके पास क्या आएगी? सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट। ये चीज क्लियर हुई? ओके, आइए जरा एक क्वेश्चन करके दिखाइए।
उसमें वो यही काम कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 34 पेज नंबर 86, रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए। ना तो नए एसेट की कॉस्ट गिवन है और ना ही जो एसेट जा रहा है उसकी सेल प्राइस गिवन है। 34, एग्जाम्पल नंबर 34 पेज नंबर 86।